आज 21 जून योग दिवस हम सभी के लिए सबसे सुंदर और एक खूबसूरत दिन, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम निरोगी हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाते हैं। रोगों से भरा हुआ शरीर ना तो हमें जीवन में कोई संतुष्टि दे पाता है और ना ही हमारे लिए जीवन किसी भी अनुभूति को ले पाता है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो हम हर चीज़ को अनुभव करते हैं, हर चीज़ को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने शरीर को ही नहीं, अपनी आत्मा को भी शुद्ध रख पाते हैं, साफ रख पाते हैं। आज हमारे बीच योगी अरविंद जी पधार चुके हैं। मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे इस निवेदन को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगी। मैं मीनूश्री श्री ऐश्वर्यम कल्पांत साधना के मंच से आज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, जब ये आज से तकरीबन 5 या 7 साल पहले हमसे जुड़े, इन्होंने योग के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बातों को बताया और हम इनके साथ जुड़ के योग करें। योग करने के साथ साथ बहुत सी आध्यात्मिक चीज़ें, बहुत से ऐसे ज्ञान जो शायद हमें नहीं पता था, इनके माध्यम से हमने जाना। आज ये गुरु महाराज अपने, इनके गुरुओं का अगर मैं आज यहाँ जिक्र ना करूँ तो ये बहुत ही अतिशयोक्ति होगी। इनके गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज हमारे वर्ल्ड के सबसे प्रथम गुरु रहे हैं, जिन्होंने योग के माध्यम से MA मास्टर ऑफ डिग्री इन्होंने की। योग के माध्यम से योगा में इन्होंने मास्टर डिग्री की और इन्होंने योग को भारत में प्रथम बार यूनिवर्सिटी में पूर्णतः शैक्षिक माध्यम से लागू करवाने का सफल प्रयास भी किया। योगी अरविंद जी गुरुकुल कांगड़ी से BA और MA करके योग से जुड़े हैं। स्वामी कर्मवीर जी के सानिध्य में इन्होंने योग प्रशिक्षण लिए। स्वामी रामदेव जी के साथ इन्होंने और इनके परिवार में इनके समस्त जितने भी भाई थे, भतीजे थे, परिवार के साथ मिलकर के इन्होंने बहुत सी सेवाएं दी। इनके परिवार में ही इनके बड़े भाई वेदाचार्य भी हैं। बहुत ही सुशिक्षित परिवार। 20 साल से यह रामदेव जी महाराज के साथ जुड़ करके योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 5 साल से 6 साल से यह फरीदाबाद में अपना एक योग सेंटर चलाते हैं, जहां पर इन्होंने हजारों विद्यार्थियों को योग का प्रशिक्षण दिया और आज सभी लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक बीमारियों से इन्होंने उन लोगों को मुक्त कराया है, तो इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इनके माध्यम से यहाँ पंचक्रम एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक पतंजलि संस्थान का संचालन भी किया जाता है। समाज में यह अनेकों सेवार्थ कार्यों में लगे हैं। तो आज इस मंच पे इनके आने से हमारा मंच भी धन्य हुआ। तो मैं योगी अरविंद जी से आग्रह करूंगी कि अपने माइक को म्यूट करके शुरू करें प्रोग्राम को। तो अरविंद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन श्री ऐश्वर्यम कल्पांत साधना के मंच पर। प्रणाम। हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। आप सभी का सुबह की इस पावन बेला में बहुत बहुत स्वागत है और योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ईश्वर आप सभी को योग के माध्यम से हमेशा स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करे। तो समय को आगे बढ़ाते हुए योग की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम ईश्वर का स्मरण करते हुए 3 बार ओम की ध्वनि का सभी उच्चारण करेंगे, जिसमें 75% ओम और 25% नाक से मां का गुंजन करें। ओम। तो सभी गहरा लंबा श्वास एक बार अंदर भर लीजिएगा और ईश्वर का स्मरण करते हुए ओम की ध्वनि का 3 बार उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास।
हाथों को रगड़िए। अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखिए। जो हाथों के घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो आपके आंखों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश आपको आरोग्य। देखिए बहनों भाइयों, सर्वप्रथम ओम की ध्वनि का भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे सर। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे लंग्स के सारे छिद्र खुल जाते हैं और आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गहरा लंबा श्वास अंदर करना है आपको और गहराई उसको बाहर छोड़ना। जितना लंबा गहरा श्वास आप भीतर भरेंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चले जाएंगे सारे व्यायाम करे करके और आपको आरोग्य मिलेगा। देखिए श्वास आप जब अंदर लंग्स में भरते हैं, श्वास हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से हमारे हार्ट में, और हार्ट उसको ब्लड के अंदर मिक्स करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, हमें आरोग्य प्राप्त होता है। तो उसमें गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे और गहरा उसको बाहर छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और गहरा उसको बाहर छोड़ें। प्राण वायु से हमारे शरीर का उत्थान होगा, हमारे आत्मा का उत्थान। हमारे शरीर के अंदर हमारे ऋषियों के और योग के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन सबका शोधन होता है भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से। इसमें गहरा लंबा श्वास लें और गहरा उसको बाहर छोड़ें। रक्त का शोधन हो जाना ये सबसे विशेष लाभ मिलता है प्राण के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। और जितना भी गहरा लंबा आप श्वास लेंगे उतने ही शरीर से अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चली जाएगी, आपको आरोग्य प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है। तो जितना इसको ग्रहण हम सुबह करें उतने हमें आरोग्य प्राप्त होगा। और आज जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सबको अधिकतर लंग्स की दिक्कत आई, परंतु जो लगातार योग अभ्यास कर रहे हैं उनके लंग्स की इतनी शक्ति बढ़ जाती है, वो किसी भी वायरस का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गहरा लंबा श्वास भीतर ले, गहरा उसको बाहर छोड़। भस्त्रिका प्राणायाम को आप 3 से 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। हम दूसरा अभ्यास कराना चाहेंगे आपको, खेचरी मुद्रा। देखिए खेचरी मुद्रा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये बहुत ही सरल है पर इसका लाभ बहुत बड़े है। खेचरी मुद्रा में अपनी जीभ को आप फोल्ड करते तालू पर लगा लीजिएगा। अपनी जीभ को मोड़ करके ऊपर तालू पर लगा लें और मुंह को बंद करके बैठ जाइए। अपनी जीभ को दांतों से न टच होने दें, बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़कर तालू पर लगा लीजिएगा। आपके उसमें आरोग्य प्राप्त। इसके लाभ बहुत अथाह है। जैसे ही आप जीभ को मोड़ करके तालू से लगाते हैं, ब्रीदिंग इसमें सामान्य रहेगी। ना तो इसमें आपको रिचेक करना है, ना पूरा करना है, ना इसको अंदर श्वास को रोकना है, ना बाहर रोक कर छोड़ना है। सिर्फ इसमें सामान्य ब्रीदिंग रहेगी आपकी। अपनी जीभ को फोल्ड करके तालू पर लगा करके रखेंगे। जीभ वापस हटने का प्रयास करेंगे। यहाँ गले में खिंचाव आएगा तो उसको वापस हटने नहीं देना। जीभ को मोड़ करके तालू पर ही लगा के रखना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये बहुत ही विशेष है। आजकल जो डायबिटीज और थायराइड एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। अगर कोई भाई बहन दिन में 3 बार भी खेचरी मुद्रा करेगा, उसको जीवन में कभी डायबिटीज और थायराइड नहीं होगा। जिन भाई बहन को है बहुत जल्द उनका ठीक हो जाएगा। देखिए जैसे आप जीभ को ऊपर उठाते हैं तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, लार जो जीभ के नीचे लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि और गले में थायराइड ग्रंथि, ये पूर्ण रूप से अपना कार्य करने लगते हैं। जीभ को उठाते ही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं और अपना जो इनका रस है, रस को छोड़ देते हैं, जिससे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। जीभ को ऊपर उठाते हैं, हमारी लार ग्रंथि से मुंह के अंदर एक लिक्विड का स्राव होता है, लार का स्राव होता है। यही लार पेट के अंदर जाकर इंसुलिन की मात्रा को पूर्ण करता है।
इससे आपका प्रॉपर, इस लार से आपका प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होता है। यही लार जब सारे दिन हम मीठा या कोई और तत्व अंदर लेते हैं तो उन सबको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही लार। और जैसे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाएंगे आप इसी अवस्था में, थोड़ा गले में खिंचाव तो आएगा शुरू में, तो इससे मन एकाग्र, जो बच्चे छोटे हकलाते तुतलाते उनके शब्द क्लियर हो जाते हैं, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस प्रकार जो बरगद का बड़ का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, पर आप लोगों ने आज तक उसका बीज नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, बहुत बारीक, राई से भी बारीक होता है, परंतु उसके भीतर से बहुत बड़ा विशाल एक बरगद का पेड़ जन्म लेता है। उसी प्रकार खींची मुद्रा इतना सरल है, परंतु इसका लाभ बहुत अच्छा है। ये जो लार हमारे मुंह के अंदर खींची मुद्रा करने से उत्पन्न होती है, ये लार हमारे पेट के अंदर जगह अमृत तुल्य कार्य करती है। छोड़ दीजिएगा, आपके मुंह के अंदर जो लार आई है उसे अंदर ले जाइए अपने हाथ। बीच बीच में आपको हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवाते रहेंगे, लगातार बैठे, कुछ भाई बहन लगातार बैठ नहीं पाते इस अवस्था में, तो बीच बीच में कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो आप लोग उसमें लाभ लेंगे। पर बटरफ्लाई से करने का प्रयास करें। सभी अपना वीडियो ऑन कर लें जिससे दिखाई भी देना चाहिए, तो बाकी सभी लोग वीडियो ऑन करनी है, ऑडियो सबको बंद रखनी है। बटरफ्लाई की अवस्था में इस प्रकार बैठ जाइए, अपने दोनों तलवों को मिलाने का प्रयास करें और अपने प्रयास करें कि आपके जो घुटने हैं वो जमीन पर लगे। देखिए बटरफ्लाई, तितली आसन, इस हमारे एंकल, हमारे पैर की पिंडली, काफ, हमारे घुटने, हमारी थाई, हमारे स्पाइन, जितनी मांसपेशियां हैं स्वस्थ रह करके अपना कार्य करती है। अच्छा। रक्त का संचार पूर्ण रूप से चलता रहता है। हमारी जो पैर की पिंडली है, इसके अंदर जितने भी हमारा पाचन तंत्र की नस नाड़ियां हैं वो सभी हमारी पैर की पिंडली के भीतर है। और तितली आसन करने से हमारे काफ के भी सारे पॉइंट्स एक्टिव होकर के पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, तो आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है इससे। और हमारी स्पाइन का लचीलापन, देखिए जो योग करते हैं, योग करना एक बहुत विशेष हमारे शरीर के अंदर लाभ करता है, परंतु योग के अंदर हमारे जो मेरुदंड है, स्पाइन का लचीलापन होना बहुत ही जरूरी है। तो तितली आसन से इसमें बहुत ही लाभ मिलते हैं, जो हमारे मेरुदंड लचीली हो जाती है। और जिन भाई बहन के हिप्स पर, थाई पर एक्स्ट्रा फैट है वो इससे दूर होता है। बशर्ते आप इसको धीरे धीरे जब आप इसको प्रारंभ करते हैं तो उसमें थोड़ा आप बोर्ड के अंदर स्टिफनेस आता है, पर जब निरंतर अभ्यास हम किसी भी चीजें करते हैं तो आपके घुटने आराम से जमीन पर टच हो पाएंगे और अपने जितना आप पंजों को पीछे की तरफ उस प्रकार खींच कर रखोगे तो उतना बेहतर होगा। आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। पैर सामने खोल लीजिए, अपने घुटने को ऊपर नीचे। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, पर इनसे हमें लाभ बहुत विशेष मिलते हैं। सभी साधक करते रहें, जितना भी आराम से सहज तरीके से कर सकते हैं सभी करें। पैरों मिलाइएगा, अपने पैर के पंजों को 2 सेकंड के लिए आगे खींचे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, पूरा स्ट्रेच कीजिए। एक पैर के पंजे को आगे, एक पीछे, इसके अंदर पूरा खिंचाव उत्पन्न करें, जिससे आपको ये पैर के अंगूठे से और आपके स्पाइन तक की सारी वेन्स पूर्ण रूप से कार्य करेंगे।
दोनों पैरों को लाइए, गोल घुमाने का प्रयास करें, वो दोनों तरफ नीचे टच करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको वापस उठाएं। 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को लीजिएगा, अपने पैर के पंजे को दोनों तरफ टच करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। आपके पैर के पंजा दोनों तरफ टच हो जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सरल अवस्था में। वापस बैठ जाइए। वापस बैठ जाइए और एक बार सभी कपालभाति करने का प्रयास करें। देखिए, मर्दुल कपालभाति कुछ भाई बहन बहुत ज्यादा फास्ट करने का इसको प्रयास करते हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कपालभाति को ज्यादा फास्ट करने का, बहुत ज्यादा फास्ट करने का प्रयास न करें। इसमें अगर आप 1 सेकंड में 1 स्टेप लगाएंगे मृदुल कपालभाति, तो उसमें पूर्ण रूप से आपको आरोग्य प्राप्त होगा। 1 सेकंड में 1 स्टेप लगाते हुए इसमें ध्यान रहे हमारे कमर गर्दन को सीधे होनी चाहिए। किसी भाई बहन को कपालभाति करते समय कभी कभी थोड़ा हमारी स्पाइन में खिंचाव आने लगता है, या किन की कमर में, जिन भाई बहन की कमर में थोड़ा दर्द है, आप दीवार का सहारा लेके अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते तो वो कुर्सी पर सीधा बैठ सकते हैं, पर कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। जो भाई बहन पैरों को मोड़ करके नहीं बैठ सकते, वो नीचे जमीन पर पैर को सीधा करके बैठ सकते हैं कपालभाति करते समय, पर बस विशेष कि कमर गर्दन सीधी रहे। या दीवार का सहारा लेकर के बैठना चाहते हैं तो दीवार का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं, बशर्ते कमर गर्दन सीधी रहे। क्योंकि अगर आप कुछ लोग कि मेरे कमर में दर्द है या मैं पैरों से बैठ नहीं पाता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कपालभाति ना करें, लेकिन कपालभाति जरूर करें। आप चाहे दीवार का सहारा लेकर बैठ जाइए या आप चेयर पर बैठ कर सकते हैं, पर कपालभाति अवश्य करें। देखिए, कपालभाति का अर्थ, कपाल का अर्थ, कपालभाति का अर्थ है माथे पर तेज, तो कपालभाति का अर्थ। और कपालभाति एक बहुत ही विशेष प्राणायाम है। कपालभाति करने से एक तो आपके जठराग्नि पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, जिससे आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, और उस खाने से जो रस बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 तरह के हमारे शरीर में रस जो उत्पन्न होता है, वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के पूर्ण रूप से आपका पुष्ट करता है, तो पूर्ण रूप से बन पाता है। और वो किसका बनता है? जिसकी जठराग्नि पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, जो आप खा रहे हैं उसका पूर्ण रूप से रस बन पाए। तो कपाल माध्यम से आपके शरीर का तापमान, जठराग्नि पूर्ण रूप से कार्य करती है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, सही समय पर भूख लगेगी, सही पूर्ण रूप से आपके शरीर को रस मिलेगी, तो आपको आरोग्य प्राप्त होगा। जिन भाई बहनों का पैनक्रियास कार्य नहीं करता, उनको डायबिटीज हो जाती है, या तो अप्राकृतिक जीवन की वजह से, या जो भाई बहन किसी कारणवश उनको बहुत ज्यादा मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है, उनकी ग्रंथि डिस्टर्ब हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पैनक्रियास, तो आपको कपालभाति के माध्यम से आप आपकी जठराग्नि, आपकी आंतों का मूवमेंट, जिन भाई बहनों का लीवर फैटी है, वो लीवर उनका सामान्य हो जाता है कपालभाति करने से। आप सुबह उठ करके 15 मिनट करें, शाम को 15 मिनट करें। जब शाम को करेंगे तो दोपहर के भोजन के 4 से 5 घंटे बाद सोकर, तो आपको आरोग्य प्राप्त होगा। तो सभी कपालभाति करते रहे। कपालभाति से आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। जिन भाई बहनों का पेट पर एक्स्ट्रा फैट होता है, जो चाहते हैं कि पेट का जो फैट हमारा बहुत जल्द कम हो जाए, तो सुबह स्लो छाती से
नृत्य होने के बाद में वो कपालभाति करेंगे। कपालभाति से उनका पेट से एक्स्ट्रा फैट नहीं दूर जाएगी, लीवर का भी जीवन में फैट नहीं होगा, है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, पैनक्रियास कार्य करता रहेगा, किडनी हमेशा क्योर रहेगी, आपकी आंतों का मूवमेंट बना रहेगा और खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। बहुत से लाभ है इसके, आप सभी कपालभाति करते रहे। हर श्वास में ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान। हमारे शरीर के ऊपर हमारे सोचने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस सुबह के इस पावन मिलन आनंद को स्वीकार करें और आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मेरे हर श्वास से मुझे लाभ मिल रहा है। ईश्वर ने इस प्रकृति में इतना सुंदर ये वातावरण दिया है, ऑक्सीजन, ये फ्री में ऑक्सीजन दी है। आपने इस बार देखा होगा ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लोगों ने 20-20 हजार या उससे भी ज्यादा धनराशि में बेच दिया, और ईश्वर ने सुंदर प्रकृति में सुबह की पावन मिलन सब कुछ इस प्रकार हमें सब कुछ फ्री दिया है। कितना हमें आरोग्य मिलता है, तो ईश्वर का धन्यवाद करके प्रभु आपने हमें सब कुछ निःशुल्क प्रदान किया। इसका सही उपयोग करेंगे तो हमें बहुत विशेष लाभ मिलेगा। छोड़ देंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। ये बहुत ही विशेष प्राणायाम है। देखिए पहले आप समझ लीजिए, कर्ण रोगांतक हमारे गले से ऊपर जितना हमारा ईश्वर ने सप्त ऋषि मंडल दिया है, उसमें जितनी भी हमारी करोड़ों नाड़ियां हैं उन सब का शोधन करता है, सारी नस नाड़ियों को खोल देता है। चाहे आपकी किसी की आइज लीक है, गले संबंधित कोई रोग है, कान संबंधित कोई रोग है, या किसी के तनाव में जी रहा है, माइंड में किसी प्रकार की किसी को क्रोध ज्यादा आता है, माइग्रेन है, डिप्रेशन, अनिद्रा है, उन सब के लिए पूर्ण रूप से कार्य करता है कर्ण रोगांतक। इस पर आपको एक बार समझ ले सके। गहरा लंबा श्वास भीतर भरा, श्वास को अंदर रोक लिया आपने, अपने नाक को अंगूठों से, मुंह को हथेली से बंद करेंगे इस प्रकार, और श्वास आपके जो भीतर श्वास है उसको रोकते हुए अपने चिक्स को बैलून की तरह चिक्स को पूरा फुला लीजिएगा इस प्रकार, और आपके मुंह के अंदर जो वायु है उसका दबाव पूरा अपने कानों की तरफ बढ़ाएंगे आप। आपके मुंह के अंदर जो वायु है उसका दबाव अपने गालों को, चिक्स को फुलाते हुए अपने कानों की तरफ बनाइए, और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो अपनी राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे। इसको एक बार में आप 3 बार लगातार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी गले की, नाक की, आंखों की, माइंड की, कानों की सारी वेन्स खुल जाएगी और चेहरे पर एक लालिमा आ जाएगी, चेहरे पर एक ग्लो, नेचुरल ग्लो आ जाएगा। इसको 3 बार रिपीट करें। लंबा गहरा श्वास अंदर भरा, अपनी नाक और मुंह बंद करके अपने चिक्स को फुलाना है पूरा। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो अपने राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ देंगे। इससे आपके गले की, नाक की, आंखों की, माइंड की सारी वेन्स खुल जाएगी और आपके चेहरे पर एक सूर्य के समान तेज होगा।
लालिमा आ जाएगी। आपको बाहर की कोई भी वस्तु को अपने चेहरे को तेज करने की उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप भीतर से आपके चेहरे पर एक तेज दिखाई कर्ण रोगा। चलिए एक बार सभी भाई बहन अपने पैरों को सामने खोल लेंगे। कटी भाग, ये हमारा कटी भाग है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट है इसको दूर करने के लिए हम करेंगे कटी चालन। दोनों हाथ उस प्रकार उठा लीजिएगा और अपने पैर के पंजे को अपोजिट हाथ से पैर के पंजे को टच करने का, ऊपर और पीछे ऊपर वाले हाथ को देखना है आराम आराम से। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा घुटने के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे आप सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिएगा। सेकंड अभ्यास करेंगे। अपने हाथ को उठाइए इस प्रकार, कान को टच करते हुए अपनी कोहनी को पकड़ दीजिएगा और जो हाथ आपका सीधा है उस तरफ से झुक करके अपनी पैर की एड़ी को, या जहां तक भी आपका हाथ जाए आप जा सकते हैं, पर ध्यान रहे सांसों की क्रिया विशेष ध्यान रखें। लंबा गहरा सांस अंदर भरा और ऊपर छत की तरफ ऐसे थोड़ा झुकते हुए अपने पैर की एड़ी को पकड़ लीजिएगा और 10 सेकंड के लिए रुकेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे दूसरी अवस्था। अब हाथ को चेंज कर फिर दूसरे हाथ से पकड़ लीजिएगा, ऊपर वाले ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबरदस्ती करने की किसी को कोशिश नहीं करनी है, जितना सहज पद हो जाए उतना करना है। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पैर के पंजे को अपनी थाई से टच करें। जिन भाई बहनों के कमर में दर्द है वो ज्यादा आगे ना झुके, बाकी जो ज्यादा समर्थ है वो कर सकते हैं अपनी अपनी अक्षमता के अनुसार करें कोई भी प्रयोग। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को चेंज करेंगे, दूसरे पैर को श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने अपने क्षमता के अनुसार करें, कहां तक झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिएगा। हम दोनों पैरों से साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों एक बार थोड़ा खोल लीजिएगा।
देखिए जो भाई बहन कर सकते हैं वो नमनासन करें, जो नहीं कर सकते वो मात्र कोहनी को टच करने के लिए हमारी स्पाइन का लचीलापन बढ़ता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो उसको छोड़ सकते हैं और अपने श्वास को बाहर छोड़ते हुए आराम से पूरा नीचे कर सकते हैं। इसमें विशेष लाभ मिलेगा। वापस बैठ सकते हैं। एक बार सभी महायोग क्रिया करने का अभ्यास करेंगे। देखिए महायोग क्रिया बहुत ही विशेष है। जिस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे लंग्स की शक्ति बढ़ती है, उसी प्रकार महायोग क्रिया करने से हमारे लंग्स की शक्ति बढ़ती है। हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ नाड़ियां उन सबका शोधन होता है। जिन भाई बहन का बीपी हाई है वो इसको धीरे धीरे करना, बाकी इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे इस प्रकार, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। जितने फास्ट आपके सांस चलेगा उतनी फास्ट आपके हाथ चलेगा। तो इसको सभी करेंगे। जिन भाई बहनों का बीपी हाई है वो इसको धीरे करें, बाकी आप फास्ट कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। स्टार्ट। सेकंड अभ्यास करेंगे इसका। हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे। सेकंड अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे। स्टार्ट। छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर किया सभी ने। दूसरा अभ्यास करें, बाह्य प्राणायाम। देखिए बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ में करते हैं, त्रिबंध, महाबंध के साथ। इसमें अपनी बॉडी के अंदर आपको 3 ब्लॉक लगाने हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरे और श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास को बाहर ही छोड़ दिया आपने। अब श्वास को बाहर रोक करके रखेंगे और 3 बंद लगाने अपनी बॉडी के अंदर। अपने एनस भाग को, नाभि से नीचे के भाग को, मलमूत्र द्वार को ऊपर खींच करके रोक लीजिएगा। यह है मूल बंध। अपने पेट को पूरा अंदर खींच के रोक लीजिएगा। यह है उद्यान बंध। और अपने चिन्ह को कंठकूप से लगाएंगे। यह है जालंधर बंध। जिन भाई बहनों को सर्वाइकल की शिकायत है वो अपनी गर्दन को पूरा नीचे न झुकाए, वो आधा ही रोक ले, बाकी सब कर सकते हैं। और देखिए आप लोगों को सभी को तीनों बंद तब तक ला करके रखनी है जब तक आप सांस को बाहर रोकने की क्षमता रखते हैं। इसको आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए मूल बंद लगाने से जो हम एनस भाग को खींच करके रोक लेते हैं, इससे हमारे वात संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं। अपने पेट को पूरा अंदर खींचते हैं। जब उद्यान बंध हम लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 40 प्रकार के पित्त रोग होते हैं। तो कभी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी पेट को अंदर उद्यान बंध लगाने से। और जालंधर बंध, अपने जब चिन्ह को आप कंठकूप से लगाते हैं जालंधर बंध, तो इसके लगाने से आपको गले संबंधित कोई रोग नहीं रहता। और हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 20 प्रकार के अलग अलग रूप से कफ रोग आता है, वो इसके माध्यम से सब दूर हुआ। तो वात पित्त कफ को बैलेंस भी करता है और जो बढ़ जाए उसको सामान्य भी करता है। उसकी क्रिया यही है कि गहरा लंबा श्वास लेते हैं, श्वास को आपने बाहर छोड़, श्वास को बाहर रोक दिया और 3 बंद लगाएंगे। अपने एनस भाग को ऊपर खींच लेंगे मूल बंद, अपने पेट को पूरा अंदर खींच लिया उद्यान बंद, और अपने चिन्ह को कंठकूप से लगा ले जाए। और तीनों बंद को आपको तब तक लगाना है जब तक श्वास को
आप बाहर रोक सकते हैं। लेकिन जब हम बाह्य श्वास को बाहर रोक करके अपना कोई भी प्राणायाम करते हैं तो कभी हमें कोई हानि नहीं होती। बाह्य प्राणायाम करते हैं इस प्रकार आप पूर्ण रूप से इसका करने का प्रयास करें। इसमें विशेष लाभ, पेट को जितना भीतर खींचना सीख जाएंगे आपको सारी ग्रंथियां पूर्ण रूप से कार्य करेंगी। कराने को तो बहुत सारा अभ्यास है, तो योग है, इसके अंदर बहुत कुछ पूरा संसार समाया हुआ। यम नियम से लेकर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है इसमें। समय का अभाव है, इसलिए हम लास्ट अपनी क्रिया को करवाएंगे। उसके बाद मीनू जी अपना प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ाएंगे। इसमें लास्ट में तो प्राणायाम कर लेते हैं, ब्राह्मणी प्राणायाम, जो आजकल सभी एक बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, तो उन्हें बहुत विशेष लाभकारी है ब्राह्मणी प्राणायाम। 3 उंगली आंखों पे, मस्तिष्क उंगली कान को बंद करते हुए नाक से भौरे की तरह गुंजन करते हैं। तो गहरा लंबा श्वास अंदर भरे, 3 उंगली आंखों पे, मस्तिष्क उंगली कान को बंद और नाक से भौरे की तरह गुंजन। कान बिल्कुल बंद रहे, इसको 3 बार रिपीट करेंगे। आपके माइंड की सारी वेव्स पूर्ण रूप से कार्य करने लगेंगे और इसमें बहुत विशेष लाभ होगा। अपने हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें। एक बार सभी सीधे बैठते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। जब हमने प्रारंभ किया था आज, तो हमने जो ओम की ध्वनि का उच्चारण किया था उसमें हमने 75%, 75% मुंह से ओ का ओम की ध्वनि और लास्ट में 25% नाक से मां का उच्चारण किया था। इस बार आपको थोड़ा सा उसको इसमें उल्टा कर देना है। इस बार आपको ओ को मात्र 25% बोलना है और नाक से मां का जो गुंजन करना है उसको 75% करना है। इस हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। तो इसको एक बार 3 बार रिपीट करेंगे। गहरा लंबा श्वास, अपने हाथ को ऊपर रखते यहाँ पे ऊपर रखें। आप सबको बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आप तक पहुंचाया, आज तक करवाने का आप लोगों को मौका मिला, तो इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं योगी अरविंद जी का इस मंच पे पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया करूंगी, क्योंकि बहुत सालों से मैं इनके साथ हर योग दिवस पे निरंतर करती आई हूँ। तो आज एक सौभाग्य मिला इस मंच के माध्यम से, और जितना भी आपका आभार व्यक्त किया जाए, आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल से ये समय हमारे को दिया, और इसका आभार भी क्या व्यक्त करना, कहते हैं ना कि जो संत होते हैं वो तो हमेशा से देते ही आए हैं,
तो उसी प्रक्रिया में आपने भी ये सहयोग आज हमारा किया। तो जो हम दे रहे हैं उसी को डबल ट्रिपल करके प्रकृति हमें वापस कर रही है। तो आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। तो इस मंच पर आने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत तो धन्यवाद। स्वामी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोलें। ओम प्रणाम। श्री महेश्वरम कल्पांत के मंच पर आप जो आपके यहाँ पर महान योग के बारे में जो कुछ भी दिया काफ़ी अच्छा रहा, और कुछ ऐसी क्रियाएं भी आपने दी जिसको सहजता से करके हम पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कपालभाति शरीर के किसी भी रोग में, चाहे रोग कोई भी क्यों ना हो, पूरा लाभ करती है, छोटे से लेकर बड़े रोग तक। ऐसी क्रिया, साथ ही साथ खेची मुद्रा। खेची मुद्रा को ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये सिद्ध योगियों का ही लिए है, बाकी आम आदमी के लिए नहीं है, और ज़्यादातर आम व्यक्ति इस मुद्रा को नहीं करता। लेकिन आपने जो लाभ बताए एक आम व्यक्ति के लिए भी कितनी उपयोगी है, ये रहस्य आपने खोला, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और जब भी मौका मिले आप इस मंच पर जरूर पधारें, ऐसी आशा करते हैं। और इसी के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रणाम, कुछ पूछना है सर, पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पूछिए मैम। सर वो जो खेचरी मुद्रा को एक बार में कितने देर तक जीभ मोड़ करके रखना है? देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा को एक बार में 3 से 4 मिनट इसको हम ला करके रखते हैं, और इसमें ब्रीदिंग हमारी सामान्य रहती है। इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलते हैं। आप इसको दिन में 2 बार बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार आपको हानि नहीं होगी, और आपके शरीर को इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो और इसको क्या खाली पेट से कोई संबंध है? खाली पेट में ही करना है? देखिए कोई भी योग अभ्यास वज्रासन को छोड़ते हुए आप खाली पेट ही करें तो आपको इसमें बहुत विशेष लाभ मिलेगा, जो हमारे पूर्ण रूप से सारी ग्रंथियां रिलैक्स होते हुए अपना कार्य करें। और सुखासन में बैठकर ही कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी आसन में, सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठकर इसको आप इसको अपनी चेयर पे बैठ कर सकते हैं। बस बशर्ते कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। जो इंडा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी पूर्ण रूप से कार्य करें, और हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पूर्ण रूप से हमारा कार्य करना। योगी जी, क्या विशेष समय है इस मुद्रा को करने के लिए? देखिए इसको विशेष, देखो ऋषियों की, अब जो महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में दिया है, तो देखो ऋषि तो ये कहते हैं कि इसको ब्रह्ममुहूर्त में ही किया जाए, पर आप इसको ये कि सुबह इसमें विशेष लाभ मिलता है, पर आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। और गुरुजी जैसे कि जो लार निकलेगी, इसको क्या जीभ मोड़ करके रखने में बीच बीच में घोटते रहना है? इसमें जीभ को मोड़ करके तालू पर ही एक ही स्थान पर आप ला करके रखेंगे। जीभ में थोड़ा खिंचाव आता है, जो ये खिंचाव आएगा इससे हमारी लार ग्रंथि एक्टिव होती है, और आपको इसमें लाभ मिलेगा। एक ही स्थान पर रोक कर उसको तुरंत मोड़कर रोक लीजिएगा, उसको वहां से हटने नहीं देंगे आप जी। 3-4 मिनट तक? जी 3-4 मिनट तक? हाँ 3-4 मिनट तक, क्योंकि 3-4 मिनट से ज्यादा आप रोकने का प्रयास करेंगे तो आपके गले के अंदर ज्यादा खिंचाव उत्पन्न होगा, वो फिर थोड़ा सा असहनीय हो जाता है। जी। थायराइड और डायबिटीज के लिए आपने बताया ना? जी, थायराइड, डायबिटीज और मानसिक रोग के लिए, और जो बच्चे खिलाते तो उनके लिए बहुत विशेष कार्य करता है। जी बिल्कुल, खेचरी मुद्रा जो है काफी लाभकारी है, और केवल जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा आप इसके लिए समझें, और जितना सहजता से आराम से कर सकें। जरूरी नहीं कि आप 3-4 मिनट ही करें। अगर शुरुआत में आपको 1 मिनट ही रोक सकते हैं तो भी काफी है, लेकिन जैसे जैसे आप सहजता में रोक पाते हैं वैसे वैसे इसका समय बढ़ाते जाएंगे। खेचरी मुद्रा में जो रस निकलता है उसको अमृत रस या अमृत की ही नाम दिया गया है, और वो अमृत, जैसे अमृत आपके शरीर में जाता है तो आपको अमर कर देता है, ठीक इसी तरह से जो आपकी रात अमृत रस आपके अंदर जाएगा तो वो आपके शरीर के सभी रोगों को, मन के सभी रोगों को कंट्रोल कर देता है। इसलिए जरूरी है आप सहजता से करें, बस जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश ना करें।
तो आपको टाइम की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि 3 मिनट करें या 5 मिनट ही करें तब कुछ होगा। अगर आप कुछ सेकंड भी रोक पाते हैं तो भी अच्छा है शुरू में, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाए वैसे आप बढ़ाते जाएंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। ओम। प्रणाम गुरुजी। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम। आपने जो बताया कि खेचरी मुद्रा करते समय जैसे हम मिठाई खाने के बाद मुंह में जो लाल आती है उसी तरह से बनती है। तो आज निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी जो बिना जल के पी जाती है, तो यह खेचरी मुद्रा करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जल की किसी को प्यासी नहीं लगेगी। वो खेचरी मुद्रा के एडवांस लाभ हैं कि खेचरी मुद्रा करने से भूख और प्यास कंट्रोल हो जाती है, वो आगे की बातें हैं। हाँ। फिलहाल तो शारीरिक स्वास्थ्य तक ही आप लेके चले तो ज्यादा कल ही जैसे एक महात्मा जी ने बताया कि निर्जला एकादशी के अंदर भाई पानी ना प्यास ना लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले दिन है तो सिर्फ मीठी खीर खानी चाहिए। पहले दिन अगर आप दशमी में मीठी खीर खाते हो तो दूसरे दिन आपको प्यास नहीं लगती है। और खिचड़ी मुद्रा का जो आपका भी आपने विज्ञान बताया, इसमें जो बार बार लाल बन रही थी, तो वो लाल ही हमारे पानी की पूर्तता करेगी, ऐसा लगता है मुझे। तो आज निर्जला एकादशी के ऊपर आपकी तरफ से इसका यह और एक सूक्ष्म बात हमें पता चली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, परमात्मा की कृपा है, जो मिल जाए समय पर अच्छा ही अच्छा होता है। तो योग दिवस पर बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जो अद्भुत थी और काफी लाभकारी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मन से आज सभी जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, सभी की तरफ से मैं योगी अरविंद जी का हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करती हूँ। तो समय के अभाव के कारण फिर भी इन्होंने काफी समय दिया, तो जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना थोड़ा है। तो इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्वामी जी, आपने कुछ प्रवचन करना है तो बोले। योग दिवस, योग क्या है ये भी जानना महत्वपूर्ण है। योग की बहुत सी परिभाषाएं हैं। हम साधारण परिभाषा के बेस में अगर जाने तो केवल 2 चीजों का मिलन योग होता है। योग केवल ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। हमने हाथ पैर को चलाया, सही को मोड़ा, इधर मोड़ा उधर मोड़ा, केवल ये योग नहीं है। अगर आप केवल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक तरह से केवल एक्सरसाइज बनकर रह जाती है, योग नहीं होता। तो जब भी आप योग करते हैं तो योग में जरूरी है कि आप अपने चेतना को उस क्रिया के साथ जोड़ दें। आपने देखा होगा कि आप एक्सरसाइज जिस समय कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज की तरह कर रहे होते हैं योग। अभी जैसे आप सभी कर रहे थे, तो किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं जाता कि जब आप किसी को मान लीजिए हाथों को ऊपर कर रहे हैं। अब हाथों को ऊपर कर रहे हैं तो केवल आपको ये माइंड में है कि हाथों को ऊपर करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, लेकिन ये कुछ नहीं पता कि इसका प्रभाव कहाँ रहा है। तो अगर एक्सरसाइज के साथ हम अपने मन को, अपनी चेतना को उस बिंदु पर जोड़ दें जहां पर उसका प्रभाव आ रहा है, तो वो प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमने हाथों को ऊपर किया, जैसे ही हाथों को ऊपर किया तो आप देखेंगे, आंख बंद करके महसूस करेंगे कि इसका प्रभाव कहाँ आ रहा है, कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, कहाँ पर कुछ हल्का सा दर्द हो रहा है, कहाँ तनाव आ रहा है, कहाँ इसकी संवेदनाएं जागृत हो रही है। तो जिस बिंदु पर आपके यहाँ संवेदनाएं जागृत हो रही है, वहां पर समझिए कि उस क्रिया का प्रभाव उस अंग पर विशेष रूप से पड़ रहा है, और उस अंग पर जब पड़ता है तो उस अंग को वो स्वस्थ कर रहा होता है। तो किस क्रिया से कौन सा अंग स्वस्थ हो रहा है, किस क्रिया से कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, ये सहजता से पता भी चल जाता है, और आपका कौन सा रोग दूर हो रहा है ये भी आप सहजता में जान सकते हैं। और दूसरा, जब हम शरीर और मन दोनों यानी चेतना और शरीर को एक साथ जोड़ लेते हैं तो जो क्रिया घट रही होती है उसको आप योग कह सकते हैं। तो इस तरह से दोनों चीजों को आप जोड़ कर करें, चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, चाहे ऐसे व्यायाम जिनको थोड़ा सा करने में परेशानियां भी होती हैं शुरू में और कठिन भी होते हैं। योग में
बहुत सारी चीजें, हठ योग भी है और सहज योग भी है। तो ज्यादातर तो सहज योग से ही शुरुआत करनी चाहिए, हठ योग की ओर नहीं जाना चाहिए। जो लगातार लंबे समय से कर रहे हैं या जिनके शरीर में अच्छी लचक है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके शरीर में लचक नहीं है अगर वो जरा भी जबरदस्ती करते हैं तो मसल्स खिंच जाती हैं, तनाव आ जाता है और कई बार काफी भयंकर दर्द भी हो सकते हैं। तो जहाँ फायदा होता है वहाँ फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है अगर जबरदस्ती की जाए। कई बार हमने देखा है कि लोग वर्षों से योग कर रहे हैं लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, प्राणायाम कर रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और जबकि हर संत महात्मा या जितने भी योगाचार्य हैं वो सब यही कहते हैं कि आप योग करेंगे तो आपका बीपी भी कंट्रोल होगा, डायबिटीज भी ठीक होगी या शरीर की वो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी। तो ऐसी क्या कमी है जहाँ सब एक तरफ बोल रहे हैं कि ठीक होंगे और फिर भी ठीक नहीं हो रहे? आप वो कितना समय क्रिया कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने किसी से पूछा है कि आपको कौन सी क्रिया कितने समय करनी है? शायद किसी ने नहीं पूछा। ज्यादातर योग क्लास में जाते हैं, एक कॉमन क्रियाएं जो भी जहाँ हो रही होती हैं वही हम कर लेते हैं और हम सोचते हैं योग कर लिया या हमने अपनी प्रॉब्लम के लिए कर लिया। एक स्वस्थ आदमी कहीं भी जाए कोई भी क्रिया करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्रॉपर किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ विशेषता तो होनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए आपको बीपी है और हम कहते हैं कि अनुलोम विलोम से बीपी ठीक होता है। अब कहीं भी आप जाते हैं 2 मिनट से लेकर 5 मिनट से ज्यादा अनुलोम विलोम नहीं कराया जाता। और आप सोचते हैं कि हमने अनुलोम विलोम किया है और वर्षों से कर रहे हैं और हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो 2 और 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बीपी है और अनुलोम विलोम से लाभ लेना है तो कम से कम 30 मिनट आप लगातार अनुलोम विलोम करें। बीच बीच में अपनी क्षमता के अनुसार गैप दें, जब लगे कि थक गए तो 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लें, श्वास प्रश्वास करें और फिर दोबारा से अनुलोम विलोम शुरू कर दें। तो जब आप आधा घंटे इस क्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे कि सहजता में आपका जो बीपी है वो कंट्रोल हो गया। तो ऐसे ही डायबिटिक है, जो डायबिटिक की क्रियाएं हैं उस पर भी इसी तरह से करें। केवल कपालभाति और अनुलोम विलोम हम ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा कहीं भी किसी भी क्लास में नहीं करते, और अगर खुद भी कर रहे होते हैं तो भी यही स्थिति होती है, क्योंकि हमेशा से हमने जहाँ भी देखा है वो कितनी ही मिनट होता है और उसी हिसाब से हम खत्म कर देते हैं। अगर आपको डायबिटिक है या ऐसी ही कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कम से कम 20-20 मिनट केवल 2 ही क्रिया करें, बाकी तो जो सूक्ष्म व्यायाम है वो 10 मिनट 20 मिनट जैसा भी समय हो वैसा कर लें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके डायबिटिक या जो भी भयंकर से भयंकर बीमारी है उसमें लाभ होना निश्चित है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम गौर करते हैं तो बड़ी सहजता में सरलता से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो योग में अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर किसी से सही गाइडलाइंस लें कि किस क्रिया में हमें क्या प्राणायाम करना है, क्या योग करना है, क्या सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, और उसके अनुरूप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप सहजता में उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। वरना कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो योग से ठीक ना की जा सके। और मैं तो कहता हूँ कि अल्टरनेटिव थेरेपी में कम से कम 150 पद्धतियां हैं आज के समय में, और हर पद्धति अपने आप में पूर्ण है, चाहे वो फिर रेकी हो, चाहे योग हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे ध्यान हो, चाहे प्राणायाम हो, हर विधा और हर विधा से आप शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक ना कर सके। जरूरत है उसको सही ढंग से करने की और उसको सही ढंग से समझने की। अगर आप सही ढंग से समझते हैं, सही ढंग से करते हैं तो कोई भी एक विधा अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो इसलिए लगातार कोशिश करें कि जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से करें और पूर्ण अपने अनुरूप करें। अपने अनुरूप का मतलब कि जो भी आपके विपरीत हो उसे करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी कमर नीचे नहीं झुक रही है तो एकदम जबरदस्ती झुकाने की कोशिश ना करें।
आपको अगर घुटना मोड़ने में प्रॉब्लम है तो कोई भी घुटना मोड़ने की जबरदस्ती कोशिश ना करे। अगर घुटना सीधा करने में प्रॉब्लम है तो घुटना सीधा करने की कोशिश ना करें। लेकिन उसी को अगर हम धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते हैं तो वो क्रियाएं आराम से सहजता से कुछ दिनों में होने लगती हैं। और अक्सर यही देखा जाता है कि जब कोई नया साधक पहली बार योग क्लास में जाता है तो जो पुराने साधक हैं उन्हीं के साथ बराबर क्रियाएं करता है, और फिर पता चलता है कि अगले दिन वो करने लायक नहीं रहता। फिर सोचता है कि छोड़ो, इससे तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कम से कम कुछ राहत तो थी। तो इसलिए इन बातों का जो ध्यान रखना है कि अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखना है, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखना है। हर आदमी की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी शारीरिक क्षमताएं हैं, अपनी मानसिक क्षमताएं हैं। तो इन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपने स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से योग का जो विस्तृत वर्णन जिसे बोल सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए आगे हमें योग को करना चाहिए। काफी सारे लोग हैं कि उन्हें समय का भी नहीं पता होता कि कितना गैप हमें भोजन के बीच में, जो अंतराल है भोजन और योग के बीच का, वो कितना होना चाहिए। तो सिर्फ एक वज्रासन है जिसे आप किसी भी समय भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम और आचरण को निभा के, जैसे कहते हैं भोजन भी अगर हम सात्विक करते हैं, हम लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं तो हम अपने शरीर को बहुत जल्दी तरीके से, जैसे आप बताते भी हैं कि जो हमारा जीवित आहार है, अगर हम इस जीवित आहार को पाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत एनर्जी और शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होना शुरू होता है, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो शायद हमारे ही एक अलग तरीके का खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी गलत जो तरीके की दिनचर्या उसके कारण हमारी ये रोग जो है शरीर के अंदर बनते हैं। और ये कोई एक ही दिन का प्रोसेस नहीं होता। योग बनने में भी हमारा ये जो गलत तरीके का खान पान और हमारा रहन सहन का तरीका, हमारी दिनचर्या का बिल्कुल विपरीत हो जाना, तो वो रोग को पैदा कर देता है। तो जब रोग पैदा होता है तो हमारे शरीर में ही ऐसी स्थिति भी होती है कि हम उस रोग से लड़ सकें, उस रोग से हम विजय पा सकें। तो योग उस चीज के अंदर बहुत लाभप्रद रहता है। अगर हम नियम निभाएं, भोजन को किस तरीके से करना है हम ध्यान रखें, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पूर्णतः उसी स्थिति में हम ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग आयुर्वेद को छोड़ करके या योग को छोड़ करके एलोपैथी की तरफ भागते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आज इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। और इंस्टेंट रिलीफ मिल तो जाता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन मेडिसिन के माध्यम से वो भी हमारे शरीर को ही भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या है उसको हम सुव्यवस्थित करें, क्योंकि आज योग दिवस है। तो ये योग दिवस पे इस तरीके की चीजों को हम सिर्फ बोल तो देते हैं। आज आप सभी लोग यहाँ एक संकल्प लें कि योग दिवस पे आप अपने साथ कमिटमेंट करें कि जो आपको खुद को स्वयं को पता रहता है कि हमारे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन से ऐसी चीज हैं जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हम करते हैं। तो कोई भी एक ऐसी बुरी आदत आज हम उसे त्यागेंगे। यहाँ पे आप सभी लोग अपने मन में संकल्प लें उस चीज का कि आज योग दिवस की इस संध्या, इस मॉर्निंग मेडिटेशन में गुरु जी को साक्षी मान के हम एक संकल्प लेते हैं कि आज हम अपनी एक बुरी आदत अवश्य छोड़ेंगे। तो इसी संकल्प के साथ सर बस मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। इस मंच पे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा है, अगर एक बुरी आदत आप छोड़ देते हैं एक दिन में तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। मैंने गुरुजी से और अपने योगाचार्य गुरुओं से सीखा है कि सबसे पहला नियम ही है अनुशासन। जिस तरीके से प्रकृति एक अनुशासन में बंधी है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और हम बहुत प्रगति की ओर जाते हैं। सूर्य है हमारा, सुबह उसको एक समय है उसके उदित होने का और शाम को उसको अस्त होने का, तो वो अपने नियम में बंधा हुआ है। अगर वो नियम आप सोच के देखें कि एक दिन अगर सूर्य उदित ना हो तो क्या होगा, तो ये मुझे लगता है सृष्टि का ही अंत हो जाएगा, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी चीज संभव नहीं, ना हमारा जीवन, ना ये प्रकृति का होना। तो नियम में बंधना या अनुशासन में बंधना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप करके देखें, आप अपने आप को अनुशासन में ढाल के देखें तो आपका जीवन इतना, मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि इतना सुंदर तरीके से परिवर्तन में आप ला सकते हैं। आपको खुद आश्चर्य होगा। एक हफ्ते आप करके देखें इसको और उसके बाद आप अपने व्यू दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन में क्योंकि हम योग या ध्यान की ओर जा रहे हैं, मॉर्निंग में हम ध्यान की क्रियाएं करते हैं
और जब हम ध्यान की क्रियाएं करते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन आना जरूरी है, हमारे जीवन में नियम बनना जरूरी है। जब हम नियम बनाएंगे, अनुशासन में रहेंगे, तभी हम इन चीज़ों का पूरा लाभ ले पाते हैं। अब मान लीजिए हम एक तरफ तो कहते हैं कि भाई क्रोध नहीं करना है, और फिर जैसे ही वहाँ से हटते हैं तो पता चलता है बाहर निकलते ही कभी बच्चों के ऊपर झगड़ रहे हैं, या किसी वाइफ के ऊपर झगड़ रहे हैं, या फिर बाहर निकले तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो वो अनुशासन खत्म हो रहा है। इसी तरह से अनुशासन का पूरे जीवन में प्रयोग है, वो सुबह से लेकर शाम तक हर जगह प्रयोग है। अगर आप अनुशासन में रहते हैं, अपने नियमों को कुछ बनाते हैं, तो उन नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाती है, पूरा व्यवहार बदल जाता है। अगर हम स्वयं को जान लेते हैं तो स्वयं की कमियों को भी जान लेते हैं, और स्वयं की कमियों को जान लेते हैं तो हम स्वयं को भी ठीक कर सकते हैं और स्वयं को भी जान सकते हैं। तो अध्यात्म के रास्ते पर सबसे जरूरी है कि हम स्वयं की कमियों को पहले दूर करें। हम कहाँ बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और जब आप 1 घंटे यहाँ पर अनुशासन में रहेंगे, व्यवहार में सुधार करेंगे, तो निश्चित है कि आपके पूरे दिन के व्यवहार में भी सुधार होगा। और जब पूरे दिन के जीवन में व्यवहार में सुधार होगा तो पूरे जीवन में सुधार हो जाएगा, पूरा जीवन आपका व्यवहार सुधर जाएगा। जिन चीज़ों से लोगों को कष्ट होता होगा वो कष्ट होना खत्म हो जाएगा। तो अध्यात्म में जरूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपनी कमियों को जानें, और कुछ भी ऐसा करने से पहले सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ वो कैसा है, और खुद फैसला करें। आज के योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। धन्यवाद। योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना। बस आज योग दिवस के ऊपर यही बोलूंगी कि सब हम अपने हैं, और अपनों से क्या बैर होता है, अपनों से बस प्यार होता है। तो अपनों को अपनाते हुए हम इस आज से है तो ये सारे दुर्गुणों को छोड़ते हुए आज से हम अच्छा प्रयास करें। धन्यवाद। बिल्कुल। और इसी के साथ योग दिवस पे आपको एक बात और बता दूं कि शीघ्र ही योग का बेसिक कोर्स हम शुरू करने वाले हैं 11 दिन का, जिसमें हम आपको उन छोटी छोटी बातों को बताएंगे जिनकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो 11 दिन का प्रोग्राम बहुत जल्दी आपके डेट मिल जाएगी कि कब से शुरू हो रहा है, तो आप सभी उसको ज्वाइन करें। उसमें काफ़ी आपको लाभ होगा, और उसमें ऐसी ही क्रियाएं आपको करवाई जाएंगी जो हर व्यक्ति कर ले, जिसको करने में कोई कठिनाई ना हो और लाभ 100% हो। मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके सहजता से, सरलता से। ऐसा कोर्स बहुत जल्दी आपके लिए प्रस्तुत होगा। जी बिल्कुल। जब भी कभी मंच से ऐसी प्रोग्राम की मैसेज आते हैं तो आप अधिक से अधिक लोगों को संदेश पहुंचाया कीजिए, जिससे वो भी लाभ ले सकें। क्योंकि हमारा मकसद ही ये होता है कि केवल आप तक ही सीमित ना रहे, ये चीज़ें आपके मित्रों तक, आपके प्रेमीजनों तक, आपके परिवारजनों तक पहुँचें, और वो भी इसका लाभ लें। और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं उसका लाभ भी, उसका पुण्य भी आपको मिलता है। कहते हैं जितना बांटोगे उतना ज़्यादा लौट कर वापस आएगा। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और जितना प्रेम देते हैं उससे कई गुना प्रेम आपको वापस लौट कर मिलता है। तो इस प्रेम रूपी ज्ञान को सबको बांटें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी प्रयास करें। तो इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ओम प्रणाम, सुप्रभात। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।